हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी अभी वीडियो एक लाइव की है और अब बस दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। टाइम कितना हो रहा है बताती हूँ। आज बहुत लेट व्लॉग गया है, 5:10 पे गया और अभी 5:19 है। और अभी अभी मैं बस वीडियोस पे आपके जो इनिशियली क्या होता है, जैसे वीडियो लाइव होती है ना, तो जल्दी से फटाफट कमेंट्स देखती हूँ। मैं बैठी ही रहती हूँ जैसे लाइव करती हूँ मैं वीडियो को। तो जो शुरू के 15-20 कमेंट्स होते हैं, कोशिश करती हूँ उनको सबको। गाना कहाँ बज गया, मुझे भी समझ नहीं आया। तो मैं सोचती हूँ कि हार्ट दे दूँ और सब जितने भी 15-20 कमेंट्स आए हैं शुरू के एटलीस्ट 15-20 मिनट के, तो उनको सबको मैं पढ़ लूँ। रिप्लाई जहाँ किसी ने कुछ पूछा है तो उसका रिप्लाई कर दूँ और हार्ट दे दूँ। तो हार्ट दे देती हूँ क्योंकि पढ़ती हूँ। तो अभी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, सबके रिप्लाई कर दिए मैंने। अब जल्दी से रूम को साफ़ कर रही हूँ। रूम बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि सुबह से नन्नू की ऑनलाइन क्लास के बाद अभी मैं आई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए, फिर अपलोड किए, लाइव किया। और अब मैं रूम को क्लीन कर दूँ, फिर बस शुरू करते हैं व्लॉग को, लगते हैं आज के काम पे। और चलिए चलते हैं। क्या क्या कर रही हूँ आज मुझे भी नहीं पता है, देखते हैं क्या करते हैं आज। सो गाइस, ये ऑनलाइन क्लास के बाद ना नन्नू को एक मैंने वो येलो क्लास में भी एक एक्टिविटी करवाई थी, तो उसके लिए उसका कलर वाला फैला हुआ था, तो वो सब उठा कर रख रही हूँ। और ये नन्नू के दिन में 10 बार कपड़े बदलते हैं, तो वो कितने बार भी साफ़ कर दो मतलब फैला ही रहता है। गाइस, कई लोगों ने ना इस हैंडबैग के बारे में पूछा है। ये मैं अभी हॉस्पिटल लेके गई थी, कहाँ से लिया है। ये मैंने लिया है अजियो से, बट आई एम श्योर ये आपको दूसरे ऑनलाइन स्टोर पर भी मिल जाएगा। ये ब्रांड आप देख सकते हो, कैप्रिजी है और बहुत अच्छा है। और इसका कलर बहुत औसम लगता है। इसमें एक और कलर था, आई थिंक डेनिम डेनिम शेड में था, बट ये अच्छा है, लेदर का है। और अगर मुझे लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आपकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि यार बहुत सारे कमेंट्स आए थे मुझे उस दिन, तो मुझे ध्यान नहीं था, आज याद आया। फिर मैंने अपनी अलमीरा ओपन की तो मुझे दिखा था, मैंने चलो आपको बता देती हूँ। और इस रूम में काफ़ी टाइम से डस्टिंग नहीं हुई थी, तो कई बार जैसे मन में आ जाता ना, भले शाम का टाइम हो, सुबह का टाइम हो या रात का भी इनफेक्ट टाइम हो, अगर मेरे दिमाग में आ गया कि यार ये बहुत डस्टी हो रहा है, इसको जल्दी से क्लीन कर लो, तो मैं बस फिर कुछ नहीं देती, सुबह रात शाम को कर देती हूँ। जैसे अभी मैंने बोला चलो यार कर देते हैं हाथ के हाथ, इनफैक्ट अभी शाम ही हो रही है। और बस इसके बाद जल्द से झाड़ू भी साफ़ मतलब लगा दे रही हूँ। और यार आप मुझे एक चीज़ बताइएगा, गाला की झाड़ू बहुत अच्छी आती है, मैंने यूज़ भी की इंदौर में, बट वो मैंने बिग बाज़ार से ली थी। ऑनलाइन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सी वाली अच्छी रहेगी, तो अगर हो सके तो आप मुझे प्लीज़ लिंक प्रोवाइड करिएगा डिस्क्रिप्शन में या इंस्टाग्राम पे, क्योंकि मुझे उसमें ना दिख तो रही है झाड़ू बहुत सारी, बट रिव्यूज़ से लग रहा है कि अच्छी नहीं है। तो इसलिए जैसे अगर आपने ऑनलाइन मंगाई हो, कौन सी मंगाई है, तो मुझे थोड़ा सा आप आइडिया दीजिए। इंदौर वाली तो मैंने लोकल मार्केट में मैंने बताया ना, बिग बाज़ार से जाकर ली थी और वो 1 साल रेगुलर यूज़ करी थी, अच्छी निकली थी वो। हे गाइस, अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। नन्नू दादी के साथ गई हुई है ऊपर। नन्नू को मैंने बोला चलो नन्नू मैं फ्री हो गई हूँ काम वाम से और मैं फेस वॉश करके आई, मैं चलो आपको पढ़ाती हूँ। तो उसको लगा मम्मा पढ़ाने बैठने वाली है, इससे अच्छा बेटर है कि दादी के साथ ऊपर चले जाओ। तो मम्मी चुपचाप जा रही थी और देख के चली गई। खैर होता है बच्चों का पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा उसका अभी। खैर पढ़ा दूँगी मैं, थोड़ा रुक के, पढ़ने का नहीं है उसका। अब ये नन्नू मैडम ऊपर से आ चुकी है, ऊपर ही वो थोड़ा सा हाथ मुँह धोकर आ गई और कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई है। दादी ने उससे करा दिए थे क्योंकि बहुत पसीना पसीना सा हो रहा था। और फिर उसके बाद वो मोबाइल देख रही है, तो उससे मैंने बोला था, उसने बोला था एक वीडियो देखूंगी। कई लोग बोलते हैं ये सत्तू क्या होता है। यार सत्तू तो एक पाउडर, रेडीमेड पाउडर ही आता है, भून भून के गेहूँ को वो पीसा जाता है, तो इसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो कई लोग बोलते हैं आप कैसे एकदम से इंस्टेंट इसको बना के खा लेते हो। तो हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर, ठंडा सा पानी मिलाकर घोल के खा लेते हैं। मतलब इस तरीके से खाया जाता है हमारे यहाँ पर। तो ये रेडीमेड होता है, तो इसमें और कुछ पकाने कुछ की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पर चाय का टाइम हो गया है। मम्मी आज वैसे बहुत लेट हो गई चाय पीने के लिए। मैंने उनसे वैसे 4 बजे करीब पूछा था, बट मम्मी ने मना कर दिया था। तो अभी करीब 5:30 हो रहा है मेरे ख्याल से। तो मम्मी ने बोला चाय पी लेते हैं सोनल करके, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने भी अपनी आज़ादी कप बनाई है। और ये नन्नू मैडम पानी पी रही थी, मैं उसको बोल रही थी बैठ के पिया करो नन्नू, खड़े हो गए मत पिया करो। तो वो बस प्यास लगती है तो मटके से निकालती है पानी और पीने लग जाती है। और बस ये चाय अब छान लेते हैं जल्दी से। तो मेरे को चाय के साथ, आपको पता है वैसे मैं एसिडिटी वैसे मेरी कम हो गई है, इस प्रेगनेंसी में इतनी नहीं हो रही है। तो मैं वैसे तो एक ही बारी चाय पीती हूँ। एक बार फिर से बता रही हूँ, आज मेरा मन कर गया कुछ खाने का, तो मम्मी ने खस्ता बनाए थे, तो मैंने चाय के साथ खस्ता और कुछ बिस्किट्स ले रही हूँ।
अब थोड़ा देर बाद 7 बजे करीब यहाँ पूजा भी कर दी मैंने भगवान की, लड्डू गोपाल को प्रसाद चढ़ा दिया है। और आज मैंने हलवे का प्रसाद भी चढ़ाया था दोपहर को, जब वो मैंने आज वो नई वाले पैन में हलवा बनाया था ना कल के ब्लॉग में, वो वाला हलवा। और बस भगवान की पूजा करने के बाद यहाँ आज हमारे घर में पूजा दीदी आई हुई हैं। ये जो मेरे बड़े चाचा जी हैं उनकी बेटी है, मतलब हम लोग की कज़िन है। तो नन्नू को बहुत दिन से वो याद कर रही थी। नन्नू को हम कहीं नहीं भेजते हैं राजनगर, तो वो मिलने आ गई थी। और यहाँ नन्नू तो उनके साथ नौटंकी कर रही, गाने चल रहे थे उस पर डांस वांस कर रही है। अब जल्दी से किचन पे आ जाते हैं डिनर की तैयारी करने के लिए। तो डिनर का ऐसा है ना, अभी सौरभ और शोभित भैया को काम है, तो इन लोग का ना कुछ पता नहीं रहता है कितने बजे तक की आएंगे। और हम लोग के यहाँ क्या होता है ना, मैरिज हाउस में भी खाना बनता है। सब जो भैया लोग वहाँ पर रहते हैं, परमानेंट ही रहते हैं, तो वहाँ पर भी खाना बनता ही है, डेली सा ही बनता है फ्रेश खाना। तो कई बार वो लोग वहाँ भी खा लेते हैं। तो थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं क्या खाएंगे नहीं खाएंगे ऐसा करके, तो थोड़ा सा डाउट था। तो मैंने, मम्मी ने बोला ऐसा करो सोनल कि प्याज और टमाटर की ग्रेवी बनाकर रख लो, अगर ग्रेवी में फिर हम सेव मिला लेंगे तो सेव टमाटर की सब्ज़ी हो जाएगी करके। और अगर उठ गई तो ठीक है, वो ग्रेवी कल नहीं तो काम आ जाएगी। सही बात है, वो ग्रेवी बनी हुई दाल में डाल लो, आप कोई और सब्ज़ी बना लो। तो बस वही कर रही हूँ मैं। और ये सब मैंने जो चॉपिंग की है, सारे नए वाला जो चॉपर आया उससे की है। कुछ भी नया सामान आ जाता ना, फिर मुझे तो उसी को यूज़ करने का मन करता है, स्पेशली किचन का। अब ये पैन तो खैर मैंने रेगुलर के लिए यूज़ किया है, डेली के लिए ही लिया है स्टील का पैन, क्योंकि अच्छा रहेगा और अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसका, मतलब जल वल नहीं रहा है खाना। आप देखिए प्याज व्याज बड़े आराम से पक रही है। तो जब तक मैंने इनफैक्ट यहाँ पर प्याज पकती हुई छोड़ दी थी धीमी आंच में, तब तक कि मैंने ये चॉपर वगैरह को वॉश कर लिया था, क्योंकि ये प्याज भरा हो गया था, लहसुन भरा हो गया था, तो स्मेल आती है ना। तो मतलब वो एक तरह से मुझे पैन अच्छा लगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास एक और स्टील का पैन है, थोड़ा पतला है, तो उसको तो 1 सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो ये उस हिसाब से अच्छा खाना स्टिक भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर नन्नू फ्रिज में आई है, बिल्कुल पापा जैसे आदत की है। इसके पिताजी भी आते हैं, सबसे पहले किचन में फ्रिज देखेंगे कुछ खाने का है, और नन्नू की भी सेम वही आदत है। बोलते हैं ना लड़कियाँ बिल्कुल लड़कों पापों की आदतों पे ही होती हैं, बिल्कुल है। ये तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे घर में। खैर अब यहाँ सूखे मसाले डाल दिए हैं, यहाँ पर हल्दी और धनिया पाउडर डाल दिया है, और साथ में टमाटर भी चॉप करके डाल दिया है। और बस थोड़ा सा नमक डाल करके इसको ढकने के लिए रख देंगे, जब तक ये मतलब पकता रहेगा। फिर मैं क्या करूँगी, तब तक कि आटा गूँथ लेती हूँ, क्योंकि रोटियाँ तो बना के रख ही लेते हैं, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है ना, एक जैसे 9 से ऊपर 10 बज जाते हैं ना, फिर रोटी बनाने का मन नहीं करता है। और फिर गर्मी भी इतनी हो गई है, तो मेरी आदत है थोड़ा थोड़ा करके मैं गैस भी क्लीन करती जाती हूँ। मतलब प्लेटफॉर्म, मुझे साफ़ प्लेटफॉर्म में ही काम करना अच्छा लगता है। तो बस आटा लगाने के पहले थोड़ा जगह बना लो, क्लीन लगे, काम करने में मन लगे, ये रहता है। तो परात को धो लिया है, पोंछ लेते हैं जल्दी से, आटा को ले करके आटा गूँथ के रोटियां बना लेते हैं। तो बस ये है कि ग्रेवी को मैं भी इनफेक्ट पानी डाल के इसको गीला भी नहीं करूँगी। जब टमाटर तेल छोड़ देंगे ना, तब बस उस टाइम पे इसको मैं छोड़ दूँगी, फिर देखा जाएगा। जो जैसे खाने के लिए आएंगे ना, उस हिसाब से फिर मैं वो बना दूँगी, मतलब सेव डाल दूँगी। तो यहाँ पर देखिए ये टमाटर और प्याज की ग्रेवी ऑलमोस्ट पक चुकी है, ढक के रख देते हैं। और मुझे प्यास भी लग रही थी बहुत तेज़ से, तो मैंने बोला चलो 1 गिलास पानी पी लिया जाए। तो तांबे के आपको दिख रहा है ना मटका रखा हुआ है, उसका पानी पी लेती हूँ, कई बार आर ओ का पी लेती हूँ, जैसा भी मन किया। और बस फटाफट से रोटियां ज़्यादा नहीं सेकनी है, बस 10 रोटियां करीब सेकनी है। मम्मी का आज बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा है। मम्मी ने एक्चुअली ना थोड़ा सा ऑड टाइम में आज खा लिया था, मतलब 5 बजे करीब खा लिया था। तो मम्मी बोल रही थी सुनो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। मैंने बोला था ठीक है 10-11 बजे आपको भूख लगे आप तब खा लेना, बट ठीक है। फिर वो खाई भी नहीं थी, कह रहे उनको भूख नहीं लग रही थी, रात को दूध बस पी लिया था उन्होंने। तो बस जल्दी से फटाफट रोटियां सेक लेते हैं। और ये है मेरे खाने की प्लेट। मॉर्निंग में लंच में मैं दही लेती हूँ, रात को तो नहीं लेती हूँ। इसके बाद पता है रात को मेरा खाना वाना खाने के बाद पता नहीं आज जब मैं सोने को ही मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द स्टार्ट हो गया। मतलब मैं डर गई थी ऐसा दर्द क्यों हो रहा है, नीचे साइड को हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द, लोअर एब्डोमेन में। फिर शायद वो इलायची खा के सही हो गया था, शायद वो गैस का दर्द था। वॉक भी किया था पर पता नहीं क्यों। और खैर अब मैं सुबह आपको मिल रही हूँ, तो अभी आपने देखा मैं वो पानी पी रही थी, दवाई खा रही थी। उठते साथ ही मैं ब्रश करके सबसे पहले वॉमिट वाली मेडिसिन लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं दिन भर, तो वैसे नहीं लगता है, लेकिन अगर मैंने मेडिसिन एक दिन भी स्किप कर दी ना, तो फिर शाम तक की मुझे वॉमिट हो ही जाएगी। दिन भर तो नहीं होती है, बट वो दिन भर अजीब सा जी मिचलाता है, अजीब सा फील होता है। तो मेडिसिन लेने से थोड़ा सा क्या है अच्छा लगने लगता है। और यहाँ मैं और नन्नू के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। तो पैनकेक, जो रेडीमेड पैनकेक होता है ना, वो बना रहे हैं, बनाना पाउडर और रागी वाला।
तो मैंने सोचा चलो स्टील के पैन में ट्राई करते हैं, अगर अच्छा बन जाता तो बढ़िया है, हमेशा के लिए हो जाएगा। बट ये बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से चिपक गया था, तो मुझे फाइनली नॉन स्टिक पैन में ही बनाना पड़ा। तो मैंने जस्ट आपको भी आइडिया दे दिया कि अगर आप ये पैन ख़रीदने का सोच रहे हो तो ये नॉन स्टिक की तरह काम नहीं करेगा। हाँ, आपकी सब्ज़ी वगैरह नहीं चिपक रही है इसमें, लेकिन कुछ ऐसा डोसा एंड ऑल, ये पैनकेक चीला वगैरह बनाने का सोचोगे तो वो नहीं बन पाएगा। अब इसमें देखिए आप, ये कितनी ईजिली निकल चुका है, देखिए आप। तो वही है नॉन स्टिक में, लेकिन ये है कि थोड़ा सा नुकसान करता है, नॉन स्टिक हमेशा अच्छा नहीं होता। उससे बेटर है कि कास्ट आयरन जो प्री सीजनड होता है या सीजनिंग करने के बाद आप उसको यूज़ कर लो, तो वो भी नॉन स्टिक की तरह काम करता है। खैर मैं तो प्लान कर ही रही हूँ लेने का, जल्द ही लूँगी। तो ये नन्नू के बन गए पैनकेक, और उसके साथ हनी डाल दिया है मैंने, तो बहुत अच्छे से खा लेगी। और यहाँ हम आंटी भी आ गई हैं, तो झाड़ू पोछा और बर्तन वगैरह वो कर दिए हैं। और नन्नू को दे देती हूँ मैं पैनकेक, ये खाती रहेगी अपना, तब तक कि मैं नहाने चली गई थी। फिर नहा के आकर के जल्दी से पूजा कर लेती हूँ। पूजा में आपको पता ही है, मैं रामायण पढ़ती हूँ 5 दोहे, और उसके बाद मैं महामृत्युंजय के का जाप करती हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का। बस ये 2 करने में मुझे 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। फिर उसके बाद बस इससे ज़्यादा पूजा नहीं करती हूँ यार, बस इतनी होती है पूजा। गाइस, यहाँ पर नन्नू की ऑनलाइन क्लास की पूरी तैयारी हो चुकी है। ये ब्लूटूथ स्पीकर के साथ कराती है, जिससे उसको आवाज़ सुनाई दे तेज़ से। और बस यही होता है, सुबह से उठ के पूजा वूजा करके तुरंत किचन में और जल्दी काम निपटाने की कोशिश होती है। बट अभी हालांकि आज तो बहुत सारा काम मेरा रही है। लाइक अभी रोटी आधी सीखी है, बाद में सेक दूँगी। और मम्मी बोल रही थी तुम जाओ ऑनलाइन क्लास लो, मैं सेक दूँगी, तो पता चला मम्मी सेक दें। और आज कोफ्ते बनाए हैं खाने में, और बहुत कुछ बनाया है, मतलब कि कोफ्ते और आलू बैंगन की सब्ज़ी। तो बस बहुत जल्दबाजी हो रही है। फ़िलहाल मैं व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये कल से भी चल रहा है और साथ में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने का टाइम हो रहा है, तो उसके लिए जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो बस उसके बाद कल मिलते हैं। चलिए ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। बाय बाय।